गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। आज बेटा मैं वैद्युत धारिता के कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। मैंने वैद्युत धारिता के बारे में आपको बताया था कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, और एक विलगित गोलीय चालक की भी हमने बात की थी। बेटा उसके जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों पर बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देख लेना और अच्छे से इसको समझ भी लेना। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ जरूर लेना। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर बाय कॉल से। बेटा हमारे संजय सीआरडीएम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हो, और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और कमेंट जरूर करना। ठीक है बेटा, शेयर भी कर देना हमारी वीडियो को। तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है, किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। चालक की धारिता ज्ञात करें। बेटा क्या करना हमें, चालक की हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो इसमें जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ये मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूँ कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लिख लें सबसे पहले। ठीक है बेटा, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो जो चीज़ उसमें ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दे रखा है इसमें कि 100 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है इसमें। तो जो दिया है मान, ठीक है, दिया है क्या क्या दे रखा है इसमें। एक तो दे रखा है Q = 100 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, Q = 100 माइक्रोकूलम। तो इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेते हैं। तो कूलम में आपको पता ही है किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये पहले भी हम आपको चेंज करके दिखा चुके हैं पहले न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद में जो दे रखा है बेटा, ये दे रखा विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। ठीक है नहीं, कितने वोल्ट की वृद्धि है, 50 वोल्ट की। तो विभव में वृद्धि क्या दे रखा है, विभव में वृद्धि। ठीक है नहीं, विभव में वृद्धि। ठीक है बेटा, कितने दे रखी है, V = दे रखा है 50 वोल्ट। 50। ठीक है नहीं, ये विभव में वृद्धि दे रखी है 50 वोल्ट। अब इसमें हमें चालक की धारिता निकालनी है। ठीक है, तब क्या निकालना हमें, चालक की धारिता। चालक की धारिता। ठीक है नहीं, तो याद आ गया होगा आपको कि मैंने बताया था चालक की जो धारिता है वो कितना होता है। सूत्र है इसका C = कितना है, C = Q/V। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें बेटा। तो C = Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 × 10⁻⁻⁶ बटे, देखो V का मान हमने ये लिखा हुआ है कितनी है, 50 वोल्ट की वृद्धि है तो 50। ठीक है बेटा, 50 से काट दो इसको, 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो C = आ गया 2 × 10⁻, ठीक है, कितना आ गया, -6। ठीक है बेटा, क्या आ गया ये, 2 × 10⁻⁻6। ये किस में आएगा, फैरड में, क्योंकि वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, फैरड होता है। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर। अब इसमें माइक्रोकूलम में आवेश दे रखा है तो इसको माइक्रो में चेंज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं या C = 2 × ठीक है 2, ये 10⁻6 हटा देंगे तो 2 माइक्रो। ठीक है बेटा, माइक्रो में कर रहे हैं ना, तो जब माइक्रो से कूलम में चेंज किया था, देखो 10⁻⁻6 की मल्टीप्लाई कर दी थी, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 जो 6 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको दोबारा लिख देते हैं बेटा काट के सही से। तो ये हो जाएगा C = 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, ये आंसर। ठीक, ये आंसर या ये वाला ये भी छोड़ देंगे आप, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लें। ठीक है बेटा, तो बेटा अगला दूसरा न्यूमेरिकल हमारा 9.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करनी में, गोलीय चालक। तो गोलीय चालक का हमने फॉर्मूला निकाला था। ठीक है नहीं, आर्टिकल आया था हमारा गोलीय चालक वाला, तो समझाया था हमने, बहुत अच्छे से समझाया था, तो आपको भली बाती याद होगा। ठीक है, उसी के आधार पर हम इसको करेंगे, वही फॉर्मूले को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो 9.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए।
तो 1000 वोल्ट हम उसको देंगे गोलीय चालक को आवेश, तो उसकी हमें गणना करनी है बेटा। किसकी करनी है? 1000 वोल्ट दे सकने वाले विभव, यानी कि अगर हम विभव इतना दे दें तो उसमें जो आवेश है वो आवेश हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो इसको अच्छे से समझ लेना। जो दे रखा है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? जो भी इसमें दिया है वैल्यू वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या क्या दे रखा है इसमें? ठीक है बेटा, क्या क्या दिया है? ठीक है, क्या दिया है देखो। एक तो दे रखा है इसमें कि 9.0 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर का मान दे रखा है। तो त्रिज्या चालक की जो त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है? आर। हमने कैपिटल आर मानी थी। ठीक है, कितनी थी? कैपिटल आर कितना दे रखा है? 9.0 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 9.0 गुणा 10 की घात -2। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर हो जाएंगे, तो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या दे रखा? विभव V का मान दे रखा है। V कितना है? 1000। ठीक है, 1000 वोल्ट ये वाला दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 1000 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया V = 1000 वोल्ट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो देखेंगे क्या है। तो फॉर्मूला क्या था? गोलीय चालक की धारिता, गोलीय, ठीक है, गोलीय चालक की धारिता याद आ गई नहीं आपको? कितनी थी बेटा? गोलीय चालक की धारिता थी C = क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। यही तो थी ना, ये थी गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, याद आ गई नहीं? तो अब इसमें हम मान रख देंगे। तो C = देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने निकाला था वहां पर, तो हमने बताया था उसको या करके लिख सकते हैं R/9 गुणा 10 की घात 9 फैरेड। लिखा था नहीं लिखा था? वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्योंकि 1 देखो यहाँ पर जो होता है 1/4 पाई, इसको नोट ध्यान कर लें, देखो ध्यान से देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है बेटा, जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे हम, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो कितना जाएगा? 1/9 गुणा 10 की घात 9। ध्यान से देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं? तो यही मान हम यहाँ पर रख देंगे। देखो यहाँ क्या रखेंगे हम? ये क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है ये मान, तो इसका मतलब इसका जो मान है वो बटे में इस प्रकार से जाएगा, ये जाएगा 1/9 गुणा 10 की घात। ठीक है, अब R है, R का मान कितना हो जाएगा? गुणा R का मान तो ऊपर आएगा, कितना दे रखा है ऊपर? 9 गुणा 10 की घात -2। तो 9 गुणा 10 की घात -2। देखो इस 9 से ये 9 कट गया, ये क्या है? देखो -2 है ये। ठीक है, 10 की घात -2, तो ये 10 की घात -2 है, ये प्लस के हैं। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो 10 की ये भी माइनस के बन जाएंगे, 2 ये रही और 9 ये हैं, तो कितनी हो जाएंगे? 10 की घात -11। तो यहाँ पर देखो कुछ तो बचा नहीं, एक बचा यहाँ, 1 गुणा 10 की घात -11 C = ठीक है बेटा, कितना आ गया? C = आ गया ये 10 की घात -11। क्या हो गया ये? फैरड। किस में आ गया ये? फैरड में आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, अभी आगे देखो। अभी तो हमने क्या निकाली है? धारिता निकाली है। जैसे आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है ना कि धारिता ज्ञात कीजिए, तो हमने निकाली। अब आगे निकालेंगे आवेश। ठीक है, अब आवेश की बात करेंगे। तो अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है आवेश ज्ञात करने के लिए? इसको देखो चेंज कर सकते हैं, इसको लिखते हैं, हमने फैरेड में लिख दिया, फिर इसको हम क्या किस में लिख देंगे? पिको फैरेड में भी चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे कि C = या करके हम लिख देते हैं कि इसको क्या बना दें? देखो अगर हम 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10 से ऊपर कर दी गुणा 10 की घात -के। देखो 10 से नीचे करेंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, घात 1 लेकर, तो ये हो जाएगी 10 की घात 12 पिको फैरड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पिको फैरड। ठीक है बेटा, इसको माइक्रो फैरड में भी कर सकते हैं, 10 की घात -6। ठीक है, माइक्रो फैरड में भी कर सकते हैं इसको। चलो हमने पिको फैरड में ये कर लिया, ये भी आंसर हमारा हो सकता है। ठीक, अब हमें क्या करना? आवेश ज्ञात करना है।
तो बेटा आवेश होगा, वो कह रहा है ना कि यहाँ पर 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो V इक्वल टू कितना 1000 वोल्ट है, ऊपर हमने लिख दिया है। तो आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा तथा आवेश Q इक्वल टू कितना होगा, तो कोई एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो हमने लिखा था अभी धारिता का, भी इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में कितना होता है कि C इक्वल टू है Q अपॉन V से। ठीक है, Q अपॉन V से देखेंगे हम, तो यहाँ पर Q इक्वल टू हो जाएगा CV, तो CV। ठीक है बेटा, तो C का मान तो ये रहा हमारे पास, तो इसको लिख देंगे, ये वाला लिख दो, फैराड वाला लिख देंगे। यहाँ पर फैराड वाला मान लिखेंगे 1 × 10 की घात कितना है -11 गुणा V का मान कितना है 1000। ठीक है, कितना है 1000, ऊपर दिया हुआ है ना, हमने लिख दिया था ऊपर, ये कितना 1000 V का मान हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो Q का मान कितना आ गया, यहाँ से Q का मान निकाल लेंगे, तो 1000 की गुणा करेंगे, इसमें एक में तो 1000 ही रहेगा, तो कितने जीरो 1 2 3, तो 10 की घात 3 यानी कि प्लस में है ये, और ये माइनस में, तो 3 कम हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 × 10 की घात 3 कम कर दो 11 में से, कितना बच गया -8। ठीक है, ये किस में आएगा कूलाम में। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। एक आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा आंसर ये हो गया, इसको लिख दो चाहे इसको, ठीक है, एक ही बात है। ठीक बेटा, ये दो न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें, इसको भी, और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, दोबारा रिपीट कर करके हमारी वीडियो को आप देख लेना इसको बेटा। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है बेटा, लाइक करें और कमेंट भी करें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को आप। धन्यवाद।